अच्छा जी, ये जानना कि मार्केट में कब दाखिल होना है और कब निकलना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे अहम महारतों में से एक है। हमें मार्केट में दाखिल होने और निकलने के लिए पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट में बेहतर वक्त पर एंट्री लें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सके। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका चार्ट पर मुमकिन उलट फेर की पेशन गोई करने पेशन गोई करे तमाम चार्ट पैटर्न को समझने की ज़रूरत होगी। तो आज की क्लास में हम इन्हीं चार्ट्स पैटर्न पर बात करेंगे जो कि हर ट्रेडर को मालूम होने चाहिए। चार्ट पैटर्न्स वो मखसूस शक्लें होती हैं जो चार्ट पर कीमतों की नकलो हरकत से पैदा होती हैं और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद हैं। एक पैटर्न की शिनाख्त एक ट्रेंड लाइन से की जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ से चार्ट पैटर्न्स की काफ़ी पेचीदा भी हो सकती है। पैटर्न्स काफ़ी पेचीदा भी हो सकते हैं, जैसा कि हेड एंड शोल्डर चार्ट वगैरह। तो अब शुरू करते हैं जी। हमारा जो इसके ऊपर जो पहला टॉपिक है वो आज पढ़ते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, असल में मेरे गेस्ट आए हुए थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ आज। तो अच्छा जी, पहले हम पढ़ेंगे डबल बॉटम, डबल टॉप। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? जी सर, आ रही है। आ रही है जी सर, सर, आ आ रही रही है। एक सेकंड। आज थोड़ा सा नेट का इशू बना हुआ। अच्छा जी, पहले बुलिश के पढ़ लेते हैं। हाँ, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड एच एंड एस, फॉलिंग वेज। ठीक है, पहले पढ़ते हैं फॉलिंग वेज। कल जो हमने एक ट्रेड देखी थी B1 यानी बूम 1000 में, वो क्या था? वो था फॉलिंग वेज। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा फॉलिंग वेज का आपको, उसके ऊपर चलते हैं। फिर चलेंगे क्रोम पे, वहां पे आपको मैं इसकी शक्ल भी दिखा दूंगा। ये है जी आपका फॉलिंग वेज। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये फॉलिंग वेज है? ये कोई बता सकता है मुझे? जो फॉलिंग वेज होता है उसमें
जो बुलिश फॉलिंग वेज, ये जो ऑलरेडी मार्केट सेल चल रही होती है, सेल चल रही होती है, ऐसा ट्रेंड बनाती है कि उसके शुरू के जो मूव्स होते हैं बड़े होते हैं, बाद में छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस मार्केट ने निकलना बाय है। अगर ये प्रॉपर फॉलिंग वेज को फॉलो करेगी तो ये बाय जाएगी। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा ये बाय जाएगी? अब चलते हैं क्रोम में, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें कोई इतना खास मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देख लें जी, ऐसी मार्केट चल रही है। ये देखें, ये फॉलिंग वेज बना और मार्केट ऊपर। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें यहाँ पे दो मूव है तो वहां पे दो मूव्स क्यों हुए हैं। ठीक है, अब ये देख लें, यहाँ पे कितने मूव्स है इसको देख लेते हैं। ये नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो अब ऐसे कर लेते हैं। ओहो, फॉलिंग पैटर्न। अच्छा जी, क्या खोला हुआ था हमने? ऑलरेडी मार्केट सेल में चल रही होती है, तो इस तरीके से वो बनाती है। बनाने के बाद ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन ये फॉलिंग वेज जो होते हैं ना, इस शक्ल के भी होते हैं। और क्योंकि मार्केट एक जैसा, मैंने पहले की क्लासों में बताया था कि मार्केट एक जैसा नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। बाज़ औक़ात कभी कुछ दिखाती है, कभी कुछ दिखाती है। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी फॉलिंग वेज है। अब अगर इसको खोलते हैं, ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आ रही है और ये देखें, ये मूव दिए, यहाँ से ये बाय चली गई। ये राइजिंग वेज है, सॉरी, फॉलिंग वेज नहीं है। फॉलिंग वेज में आपको, अब यहाँ पे कहाँ है? ये तो राइजिंग वेज आ गया। ये देख लेंगे, ये फॉलिंग वेज है। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे इसने बड़े मूव्स दिए, बड़े मूव्स के बाद छोटे मूव्स दे के फिर बाय निकल गई। इस चीज को देखें। ये क्रोम में दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मार्केट की समझ आए। ये देख लें। ठीक है, उसके बाद ये देख लें, ये देख लें, ये फॉलिंग वेज। अब जो हमने चीज खोली हुई थी, ये भी सेम वही चीज है। ठीक है, फॉलिंग वेज आ गया, फॉलिंग वेज क्लियर हो गया सबको। ये मार्केट ऑलरेडी सेल चल रही होती है। सेल चलते चलते एक ऐसा मूव आता है कि यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और मार्केट उसके बाद भले दो टच दे, तीन टच दे, चार टच दे, लेकिन उसने क्रॉस बाय में ही करना होता है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेडों पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फेक फेक आउट हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, इन्वर्टेड हैम सॉरी इन्वर्टेड H&S या ट्रिपल बॉटम देख लेते हैं। ट्रिपल बॉटम देख लेते हैं। ट्रिपल बॉटम मार्केट की सपोर्ट पे बनता है, सपोर्ट लेवल पे बनता है, और उसके बाद मार्केट कहाँ जाती है? मार्केट बाय जाती है। इसमें ये नहीं मिलेगा हमें। ये देखें जी, ये ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, लेकिन ये इतना खास नहीं है।
ये वन टच, ये सेकंड टच, थर्ड टच, ट्रिपल बॉटम बना है, लेकिन ये नीचे फेक आउट है सारा। क्योंकि ये चीज आजकल मार्केट फॉलो नहीं कर रही है, ये पुराने ट्रेंड थे जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग इसको ही पढ़ा रहे हैं और इसी वजह से लोग लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो प्रॉपर चीजें देखनी है उस चीज को फॉलो करना है। आए दिन मार्केट में अपडेट्स होती रहती हैं। डबल बॉटम जहाँ आएगा डबल बॉटम भी देख लेंगे साथ में। अब ये इस चीज को क्या कहेंगे, ये डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम है, ये देखें जी। इसको हम कवर करेंगे जोन पे। इस पे हम लगाएंगे रेक्टेंगल, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ हमने इनको विक्स भी कवर करनी है और इसको भी फॉलो करना है। ये देखें, अब ये देखें हमने यहाँ पे ये नेक लाइन लगाई है, यहाँ के बाद यहाँ आने के बाद इसने ब्रेक ये रिट सॉरी ऊपर थोड़ी सी गई है, दोबारा पीछे आई और फिर ये बाय गई है। ठीक है, ये डबल बॉटम है। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है, आप फोरेक्स में चले जाएं तो फोरेक्स में भी आपको ये देख लें, ये भी डबल बॉटम है। अब यहाँ पे इसने प्रॉपर फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे कई दोस्त मार खा जाते हैं। मार क्यों खाते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा गेम करती है। अब जैसे ही ये दूसरा मूव होता है, मूव होने के बाद हम यहाँ से ये देखें, अब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया और मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद दोबारा फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसने लॉस कराया और फिर ऊपर गई। ये फेक आउट, इसको बोलते हैं फेक आउट। लेकिन फिर भी इसने, अगर आपने एस एल थोड़ा नीचे लगाया होता तो बच जाते, क्योंकि हमारा एस एल, अगर इसमें हम ट्रेड लें तो हमारा एस एल बनता है इस कैंडल पे। एस एल एट कराया इसने। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग इन चीज़ों पे ट्रेडर लेते हैं, हम लोग जनाब मार्केट में घुस जाते हैं जी, फॉलिंग वेज को देखना है, ये देखना है, वो देखना है। कख भी फायदा नहीं है इसका। सिखाने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का पता हो, लेकिन इसका कख भी फायदा नहीं है। ट्रिपल बॉटम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट इस चीज़ को आजकल फॉलो नहीं कर रही, हमेशा फेक आउट दे के बंदों को खराब करते हैं। ठीक है, हर बंदा यही चीज पढ़ा रहा है, यही चीज कर रहा है, लेकिन असल चीज की तरफ कोई भी नहीं आता कि असल चीज क्या है, मार्केट किस तरीके से आजकल चल रही है, मार्केट को हमने किस तरीके से देखना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई बोल रहा नहीं है यार? सर समझ रहे हैं, आ आवाज रही आ है रही सर, है। आ रही है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर। अब ये देखें जी, ये डबल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम। फोरेक्स में चले जाएं, फोरेक्स की हिस्ट्री उठा के देख लें। ये पिछले साल से लेके आपको हिस्ट्री मिल जाएगी उसमें। ठीक है, ये है ट्रिपल बॉटम आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी नेक लाइन ले ली थी। इसकी गर्दन के ऊपर हमने जैसे ही इसने ये मूव दिए, देखा है कि ये इसका मूव बना यहाँ से जनाब दोबारा। अब मकसद ये है कि आपकी ट्रेड यहाँ पे कहाँ बनेगी। बिलफर्ज अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेड कहाँ बनेगी। अब ये देख लें, ये भी सेम वही चीज़ बनी है। यहाँ इसने ब्रेकआउट, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, दोबारा ऊपर की है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक आई है।
ठीक है, आपका यहाँ पे पहला टीपी इसने हिट कराया, दूसरे टीपी की तरफ भी गई है, 2 टीपी इसने हिट कराए और फिर दोबारा मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, टीपी आप लोगों ने कहाँ लगाना है, जहां से इसका अगला मूव शुरू होता है। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, इस चीज को इसने फॉलो किया, इस चीज को, ये इस चीज को फॉलो किया, यहाँ से ये रिजेक्शन इसको मिली, दोबारा फिर ऊपर गई। आपका जो टीपी बनेगा इस मूव पे बनेगा। ठीक है, ये इसका पहला टीपी था, ये इसका दूसरा टीपी का पॉइंट था, जहां से रिजेक्शन मिली कैंडल्स को अच्छी वाली। ये H4 का अगर इसको M30 में लेके जाए तो यहाँ पे रिजेक्शन है इसकी। ये देखिए इसने 2 टीपी हिट कराए। ठीक है, हिट कराने के बाद ये अगर इसी को H4 में हम M30 में फॉलो करें तो ये अच्छी इनकम देखी गई है। ये क्या था, ये ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रिपल बॉटम मार्केट में बहुत कम बनते हैं। इसी तरीके से इसको M30 में लेके चलते हैं। आज असल में नेट का बहुत सारा इशू बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि जो चल रहा है उसी को चलने दें। अब ये देखिए, ये वो पॉइंट आ गया M30 के हिसाब से। ये देख लें, यहाँ पे हमने, ये देखें इसने यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, ये इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा रीट टेस्ट किया, और ये देखें, अब ये देखें, ये आपका टीपी था, यहाँ पे देखें इसके मूव्स कैसे हैं। ये इसका मूव था, यहाँ पे इसने टीपी हिट किया और दोबारा फिर वापस गई यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके टीपी के पॉइंट कौन से होते हैं। अब पढ़ते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप। ये देखें जी, ये आपका डबल टॉप है। एम शेप जो होती है ये डबल टॉप होता है, ये मार्केट के टॉप पर बनता है। और यहाँ पे जब ये आई, हमने ये लाइन खींची जी सेकंड मूव पे इसके, ये इसकी गर्दन को पकड़ लिया, इसको कहते हैं नेक लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे इसको, नेक लाइन कहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली, लेकिन इसको फॉरेक्स के सम्मान में नेक लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ ली, अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, ये देखें यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, गेम करती रही, मनी पॉल्यूशन बनाया और फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये हमारा इसका टीपी छोटा सा है, ये इसने पहला टीपी हिट किया है, ये वाला। और सेकंड टीपी इसका ये बनता है, सेकंड टीपी तक नहीं पहुंची, बल्कि एक मिनट इसकी कैंडल को मैं देख लूं। ये रिजेक्शन है इसकी, मैं एक मिनट लगा के देखता हूँ फिर पता लगेगा। नहीं पहुंची, सेकंड टीपी तक नहीं पहुंची। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। डबल बॉटम और डबल टॉप क्लियर हो गया आपको। इसी तरीके से अगर ये 3 टच होंगे तो ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। ये उसमें आप गूगल में सर्च कर लिया करें। अब हर चीज़ क्लास में अगर बताने लग जाऊं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब ये देख लें, ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम। यहाँ पे ये डबल बॉटम क्यों आएगा, क्योंकि ये पहला टच है, ये 2 टच हैं, और यहीं से मार्केट ने छोटा मूव लिया और दोबारा वापस आई है। ठीक है, इसी तरह बैरिश में आपका डबल टॉप हो गया, उसके बाद ट्रिपल टॉप भी इसी तरीके से बनता है। अब सर आते हैं। सर जी, जी जी। अ, हम नेक लाइन को किस तरह वैल्यू दे सकते हैं? सर, नेक लाइन को इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं कि आपका ये पहला टच हुआ, टच होने के बाद मार्केट ने छोटे मूव्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा है कि हमने नेक लाइन कहाँ लगानी है। जब ये यहाँ से मूव यहाँ तक आया, दोबारा मार्केट इधर आ गई, इसके बराबर आई, तो फिर आपको पता लगा कि यार ये मूव जो है ना, इसका ये परफेक्ट मूव है। हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली जिसको हम नेक लाइन कहते हैं। अब हमने इसका वेट करना है कि आया ये डबल बॉटम बन रहा है। जब ये देख लिया कि यार डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे आने का इसका हमने इंतजार करना है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक एविडेंस देगी।
एविडेंस इसने क्या दिया है यहाँ पे? इस कैंडल को आप क्या कहेंगे? डबल क्या है ये? डबल कैंडल स्टिक? बुलिश हरामी, जी? बुलिश हरामी तो नहीं है ये? नहीं नहीं, बुलिश हरामी नहीं है ये। पहली कैंडल इसकी रेड जो है थोड़ी सी बड़ी है। सर बुलिश हरामी नहीं है, बुलिश हरामी और चीज होती है। कल भी आप बुलिश हरामी के पीछे लगे हुए थे, आज भी बुलिश हरामी के पीछे लगे, किसी हलाली के पीछे भी लगे यार। और दूसरे दोस्त कह रहे थे। ये सर बुलिश हैं? गर्लफ्रेंड। नहीं, इनगल्फिंग नहीं है, इनगल्फिंग मैं बताता हूँ। ये गलत नहीं कैंडल है ये। स्टिक के बारे में ये कल सर पढ़- बुलिश। मैं तो नहीं बताऊंगा अच्छा। क्योंकि मैंने ये कल बताना है। ठीक है, मकसद ये है कि ये स्ट्रक्चर आज पढ़ा रहा हूँ ना, फिर आपको पता होगा कि यार कल कर्नल कर्नल्स पढ़ेंगे, कल हमारी आखिरी क्लास होगी। अब मकसद कहने का ये है कि हम इन चीज़ों के पीछे ना पड़े, हमने मार्केट के ट्रेंड देखने हैं, और ट्रेंड देख के हमने एंट्रियां लेनी है। मार्केट में आपके ट्रेंड बनते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को अगर आप देखें ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्रिपल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, हेड एंड शोल्डर क्या शैम्पू होता है? मार्केट में क्या होता है? गर्दन और दो कंधे सभी। हेड एंड शोल्डर बनता है मार्केट के टॉप पर। अब ये खुले तो पता लगे। ये देख लें जी। अब आप कहेंगे जी एक कंधा ऊपर एक नीचे, लेकिन ये है हेड एंड शोल्डर टाइप ही। ये सर है, ये इसका कंधा, ये कंधा। अब हमने इसको कवरिंग कैसे करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर है? माइक ऑफ करें जी अपना। हमने ये जो कंधा बना है, इसकी यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ले ली। ठीक है, यहाँ से इसने जैसे ही रिजेक्ट की मार्केट, यहाँ पे यार माइक अपना ऑफ कर रहे हैं। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर फोरेक्स में बनते हैं ज्यादा, यहाँ पे बनते हैं कम। क्योंकि 3-4 रोज हो गए मैं सवाल पूछ रहा था, भूल जाता हूँ मैं। बूम एंड क्रैश पेयर जो है ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ऐड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर? मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग व्यू आता ही नहीं है। सर मैं मोबाइल पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मकसद कैसे? ट्रेडिंग व्यू में बाकी पेयर्स तो आते हैं उसके फॉरेक्स के, लेकिन ये कि बूम एंड क्रैश मुझसे नहीं हो पाए। लेकिन मैंने अक्सर दोस्तों के पास देखा ऊपर ट्रेडिंग व्यू और नीचे जो है ना बूम एंड क्रैश की प्रैक्टिस चल रही है। देख लें, मैंने आज तक ट्रेडिंग व्यू होता पीसी के लिए, तो मोबाइल पे तो ये होता ही एक्चुअली नहीं है। मेरे पास मैंने किया लैपटॉप में है।
मेरे पास लैपटॉप भी है, अगर उसमें पॉसिबल हो सके तो मुझे फ्री का सर तो आप बताइए। डायरेक्ट यार डायरेक्ट मुझे कैटेगरी व्यू करें ना, या बाइनरी binary.com बाइनरी में बाइनरी बाइनरी में ट्रेडिंग आएगा। करें, बाइनरी या डायरेक्ट दोनों में। अब मैं ये डायरेक्ट खोला हुआ, ये नेट का इशू है आज, असल में रौला बड़ा बना हुआ है। ठीक है अच्छा सर। ये भाई binary.com में आएगा। नेट का इशू है बहुत ज्यादा। ये चीज में हेड एंड शोल्डर की आपको शक्ल दिखा देता हूँ मैं। मुझे मार्केट में पिछली बार भी नहीं मिला था। असल में मैंने आज इसकी प्रैक्टिस की नहीं है, ढूंढ के पहले रखता ना, फिर आसानी हो जाती। अच्छा सर जी। जी जी बोले। अच्छा इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा हेड एंड शोल्डर्स को? मैं बताता हूँ हेड एंड शोल्डर, पहले आपको शक्ल दिखाते हैं ना इसकी। जी सर। ढूंढ लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम सर लग ये जाएगा। मोबाइल फोन के अंदर सर मिल जाएगा ये, या लैपटॉप जरूरी है? सर मोबाइल में मैंने 3 साल मोबाइल में ट्रेनिंग की। ये देखें जी, हेड एंड शोल्डर होता है इस टाइप का। भाई मोबाइल में मिल जाता है सब कुछ। ये देखें, हर चीज मोबाइल में मिल जाती है। ये हेड एंड शोल्डर, ये पहले इसका कंधा बना, ये इसका सर बना, दोबारा ये कंधा बना, और मार्केट नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपने नेक लाइन ले ली। ठीक है, अब ये देख लें। इसी तरीके से मार्केट के बॉटम पे भी बनता है ये। इसका नाम कुछ और है अंग्रेजी में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पिछली बार मैंने बताया था, जहन में नहीं आ रहा है। आई थिंक राइट। सर इनवर्स हेड एंड हाँ शोल्डर हाँ हाँ, बताया था इनवर्स आपने। हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। अब ये देखें जी। अब ये अब ये देखें, मैंने आपको ये चीज दिखाई है, ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर इस टाइप का ही बनता है मार्केट में, ये चीज मैंने अभी आपको दिखाई भी है। ठीक है, अब मार्केट में एक जैसी मार्केट नहीं चलती। अब वो आपने खुद फॉलो करना होता है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, दो आंखों में मिलेगा। फॉरेक्स में हेड एंड शोल्डर बड़ा काम करता है, लेकिन अगर प्रॉपर फॉलो करे तब। अब ये देख लें, ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये इसका कंधा बना है, ये कंधा बना है, यहाँ पे इसकी लाइन लेते हैं जी। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे हेड एंड शोल्डर बना है, कि मार्केट को आपने खुद फॉलो करना होता है कि ये कैसे बना है। ये हेड एंड शोल्डर बना है, ये इसका सर, ये इसके कंधे, और यहाँ से मार्केट ने दोबारा इसको रिजेक्शन दी, और सीधा इसने ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट करने के बाद इसने दोबारा रीटेस्ट भी नहीं किया, और नीचे। ठीक है, और इसने ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी इसने हिट किया, बल्कि नीचे ही गई है। ठीक है, अब अगर इस चीज को देखें तो यहाँ भी ये हेड एंड शोल्डर हो गया। यानी हेड एंड शोल्डर के बारे में तकरीबन आप लोग समझ गए होंगे, सर और कंधे, ये भी एक हेड एंड शोल्डर है, लेकिन ये इतना खास नहीं है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर टाइप ही है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, और ये आप गूगल पे जाएंगे ना, मुख्तलिफ इसकी शक्लें मिलेंगी। ये देखें, उसी तरीके से आपने मार्केट को जज करना है।
ये देखें, ये चीज देख रहे हैं और इस चीज को देखें, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं, देखें जरा गौर करें, सॉरी, इस चीज को फॉलो करें और इस चीज को फॉलो करें, आपको क्या नजर आ रहा है? तकरीबन सेम सेम नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब मार्केट में और भी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये आप जब गूगल पे जाएंगे ना, ये चीज़ें सर्च करेंगे, आपको इनकी मुख्तलिफ शक्लें मिलेंगी, ये चीज़ देख लें। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये देखें, ये भी सेम वही चीज़ है। यानी ये आपने खुद तैयार करना है कि ये हाँ हाँ बन रहा है, हेड एंड शोल्डर ही बन जी रहा है। अब लाजमी नहीं है कि इसकी नोक ही बने, ये देख लें। अब यहाँ देखें किस जी टाइप का बना हुआ है। यानी गूगल पे जाके आपने इस चीज़ को सर्च करना है। अब आते हैं जी, एक और मार्केट स्ट्रक्चर है, बुलिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग भी है, बुलिश भी है, दोनों पढ़ते हैं। ये देखें, दोनों आ गए। मार्केट ऑलरेडी बाय चल रही थी, बाय चलने के बाद इसने ये एक सेल ट्रेंड बनाया। सेल ट्रेंड बनाने के बाद मार्केट कहाँ गई? बाय। अब यहाँ पे देखें, जो कल मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा था कि मार्केट हमेशा जब भी सेल ट्रेंड जाएगी और फिर उसके बाद उसने उठना बाय में ही होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। और ये देखें, यहाँ से बाय चल रही है, बेरिश फ्लैग बना, बेरिश फ्लैग बना, और इसने यहाँ पे आके इसने बाय ट्रेंड दिया, और बाय ट्रेंड देने के बाद मार्केट कहाँ गई? सेल में। ठीक है। इस चीज़ को ज़रा गौर किया करें। अब मार्केट में चल के देखते हैं कि आया ये कैसे बनते हैं। अब उसमें कई दोस्त कहते हैं कि इसमें 3 टच नहीं होते हैं, 4 टच नहीं होते हैं। हमने वो चीज़ देखनी है जो ट्रेंड बता रहा है हमें। अगर नहीं बन रही तो भाड़ में जाए, हमने वो ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद हमने उस पे जो है ना ट्रेड ले लेनी है। बंदे आज भाग रहे हैं, 10 बंदे मैं आज फॉलो कर रहा हूँ, जो जो बंदे मैं उनकी हाजिरी लगाता हूँ। कल मैं सबको रिमूव करूंगा इंशाल्लाह। सर असल में नेट इशू है, और मैं भी दूसरी मर्तबा ये इंटर हुआ हूँ क्लास में। अब ये देखें जी, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। ये बना था बेरिश फ्लैग, इसको हम फ्लैग का नाम ही देंगे, क्योंकि आपने इतना खास नहीं है, और इस पर ट्रेड भी आपकी नहीं बनती। ये ना ट्रेंड लाइन गया, ये एक प्रॉपर चैनल बन रहा है, चैनल बनने के बाद ये ऊपर गया है, मज़े वाला नहीं है। जैसे ही फ्लैग कोई आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर से जब फ्लैग आ रहा है, बेरिश फ्लैग आ रहा है, तो उसने आपको बाय दिखाना है, यानी झंडा टाइप बनेगा, बाय दिखाएगा, बाय का ट्रेंड देगा और फिर दोबारा सेल में जाएगा। और ये बूम एंड क्रैश में बहुत ज्यादा बनते हैं फ्लैग्स। चलते हैं B1 में। अल्लाह अकबर, दुआ करें ये चल जाए। शाबाश। अब सादिक साहब ये चीज़ देखें, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं हमेशा। ये देखें, ये सेल ट्रेंड बना है, मार्केट कहाँ गई है? बाय। सेल ट्रेंड में हमेशा मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद बाय जाएगी, और बाय ट्रेंड में मार्केट सेल जाएगी। ये ट्रेंड आपको
अगर इसी इसी चीज को आप लोग फॉलो करें ना, आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, मार्केट सेक्शन की जरूरत ही नहीं बनती। ये तो मैं आज जी सर। ये तो आज मैं आप असल चीज तो मैंने आप लोगों को कल बता दी, ये तो आज खाना पूरी कर रहे हैं। पॉइंट वैसे खास था वो, यूं समझ लगे आपने पहले तलिस्मी तावीज नहीं होता वही दिया है। जो हमने कल मिस कर दिया है। नहीं मिस किया इंशाल्लाह ताला। दोबारा मैं भाई जी दूसरी बार इन हुआ हूँ इस बैच में। मैं तीसरी बार चौथी अच्छा बार जी, हर बार इन हुआ। ये देखें, ये इतना खास फ्लैग नहीं है लेकिन इसको हम फ्लैग तस्वर करते हैं। ये देखें जी, इसकी डंडी आ गई और ये इसकी झंडी आ गई। ठीक है, ये झंडा बना आपका। एक छोटा बाय ट्रेंड था लेकिन मार्केट ने काम ब्रेक किया सेल में। अब ये देखें, ये इसका टीपी बनता था, ये यहाँ से इसने फेक आउट दिया, फेक आउट देने के बाद दोबारा फिर नीचे आई है। समझ आई, जब इसने ब्रेक आउट किया है तो ये सेकंड टीपी, ये वाला, ये हेड किया इसने, यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब ये थर्ड टीपी देखे, ये कहाँ पे ये ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये है आपका बेरिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग देखते हैं कोई मिल जाए तो। जिसने कल की क्लास ली है ना, समझे वो ट्रेडर बन गया है। और वो चीज को बार बार फॉलो करेगा। इंशाल्लाह सर। रिवाइज कर देते हैं। मकसद कहने का ये, अब मैं सिर्फ मार्केट में नहीं घुसूंगा, गूगल में आपको दिखाऊंगा। जो मैंने कल चीज पढ़ाई है उस चीज को फॉलो करेंगे दोबारा। और कल फिर कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। पर सर जी हम नहीं छोड़ेंगे आपकी जान। ये तो भाई हम आपके साथ हैं। खुशी के सौदे। हकीम साहब की आवाज सुनने को भी तरस गए, हकीम साहब बोलते ही नहीं। वो बोल नहीं रहे, पता नहीं आज। चले, हाँ, मोबाइल मोबाइल का इशू है उनका या जो भी है, लेकिन अब जूम में तो बोलना चाहिए ना उनको। आ तो गए हैं। 10 बंदे रह गए जी, माशाल्लाह, खुशी की बात है। मिस रुबीना आज हाजिर है। पता नहीं सर, पहले तो आई थी, आप पता नहीं। अच्छा जी, गूगल पे चलते हैं, दफा करें मार्केट को। ये देखें जी, बेरिश फ्लैग जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ये बुलिश फ्लैग ऐसे बनेगा, मार्केट ऑलरेडी बाय चल रही होती है, बाय चलने के बाद यहाँ पे ऐसे मूव देती है, सेल ट्रेंड देती है और मार्केट बाय निकल जाती है। अब आगे के जो चीजें हैं, अब आ गया जी बुलिश ट्रायंगल। ट्रायंगल बताते हैं आपको। ये नाम नोट कर लिया करें, वैसे आपको नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बुलिश ट्रायंगल। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये बुलिश और बेरिश दोनों बताएगा आपको। मैं पहले इस पे लेके चलता हूँ आपको मार्केट में। ये देखे जी सादिक साहब, हकीम साहब भी बैठे हुए हैं लेकिन हकीम साहब बोलते नहीं है यार, मेरी उनके साथ यही खफकी रहती है। जी अब सर मैं सुन रहा हूँ। ये
ये सेल ट्रेंड था, ये सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड देख लें, सेल ट्रेंड पे हमेशा हम बाय पे लगाते हैं। अब हमने इस ट्राइंगल को भी देख लिया, ये ट्राइंगल बना है। अब इसमें 3 टच भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 2 टच भी हों। अब देखिए मार्केट कैसे सेल ट्रेंड में आई और दोबारा ब्रेकआउट किया, बाय। ट्रेंड देखें, सेल। आप ट्राइंगल को भूल जाएं, आप पीनट्स को भूल जाएं, आप और चीज़ों को भूल जाएं, आप ट्रेंड देखें और एंट्री लें, मज़ा तब आएगा। अब यहाँ पे जी सर। ये देखें, ये बाय है, ये बाय ट्रेंड, ये सॉरी, ये बाय, ये सेल ट्रेंड है, सॉरी। इस टाइप का भी ट्रायंगल होता है, सेल ट्रेंड है और मार्केट देखे फिर बाय में गई। अब इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे हम, ये चीज़ नहीं, इस चीज़, ये चीज़ फॉलो नहीं करती है, हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब ये देखिए डिसएंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। हमने ट्रेंड लाइन पे काम करना है और ट्रेंड लाइन पे हम अच्छी एंट्री ले सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद हम जो प्रॉपर ट्रायंगल है ना, वो ये चीज़ है। आपने जब भी मार्केट में घुसना है, आपने किसी स्ट्रक्चर को देखना नहीं है। जो अच्छे ट्रेडर है ना, वो सिर्फ काम करते हैं किस पे, वो ये चीज़ नहीं बताते आपको, वो काम करते हैं ट्रेंड लाइन पे। बस ट्रेंड लाइन लगाई, देखा कौन सा वो है, उसके बाद जनाब एंट्री। अब जितने भी हैं चार्ट पैटर्न, वो आपको यही चीज़ बताते हैं। अब दोबारा कल वाला सीन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप करते हैं, कल जो सीन था वही आज सीन करते हैं। ये मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, सिर्फ मैं आज खानापुरी आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि चलो यार मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। ट्रेंड रिवर्सल को भूल जाएं आप लोग, आप काम करें सिर्फ किस पे, ट्रेंड लाइन पे। अब चलते हैं ट्रेंड दोबारा लाइन। मार्केट में, लाइव मार्केट खोलते हैं, वही कल वाला चस्का उठाओ। जी सर। अच्छा सादिक साहब, आपने जो मुझे रात को स्क्रीनशॉट दिया था, किस बेस पे ट्रेड ली थी आपने? सर मैंने जो सुबह अपनी असाइनमेंट भेजी थी ना, उसमें एक माइनर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर उससे मार्केट ऊपर निकल गई। मार्केट वहीं पे आई थी, वहीं से उसने मूव दिया दोबारा बुलिश का। वो ट्रेड नहीं बनती है, वो रिस्क होता है उस पर, पता है आपको। सर वो था, लेकिन डेमो कर रहा था मैं। ठीक है। तो साढ़े हकीम साहब कितने ने? उनका सर जी माइक नहीं है, वो कह रहे हैं। भाई मैसेज किया था उन्होंने। जी, इस चीज को देखें, आप छोड़ें, लाइव मार्केट में घुसें, आपको पता लगेगा कि क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या है। ये देखें जी, ये ऑलरेडी आपका क्या बना, ये जो आपको मैं अभी पढ़ा रहा था ट्रायंगल बना, क्या बना। अब ये क्या था, बाय ट्रेंड था, ठीक है। बाय ट्रेंड के बाद मार्केट कहाँ गई और इसने अच्छा जनाब प्रॉफिट दिया, और लाइव मेरे से मिस हो गई, मैं असल में आज देखा नहीं है। ये देख लें, बाय ट्रेंड और ब्रेकआउट, सेल, ये चीज याद रखें, सेल ट्रेंड ब्रेकआउट बाय, ये आपकी ट्रेड्स हैं। और यहाँ पे कितने टचेस हैं, वो टचेस वाली कहानी भूल जाएं। ये 3 टचेस है, 4 टचेस हैं, बेशक 10 टचेस हों, हमने टचेस पे एंट्री नहीं लेनी, हमने ब्रेकआउट पे लेनी है और M5 पे लेनी है। जो बंदा डायरेक्ट पे काम करेगा M5 में बहुत अच्छा प्रॉफिट लेगा, क्योंकि डायरेक्ट में सेपरेट स्प्रेड बहुत कम होता है, 1 टच 2 टच। और ये देखें मार्केट, और ये ट्राई एंगल है आपका, ठीक है। अब इसी तरह हम बाय ट्रेंड देख लेते हैं, सेल ट्रेंड। हाँ भी सेल ट्रेंड बनेगा, वहां पे मार्केट कहाँ निकलेगी,
बाय। इसी चीज को फॉलो करना। मार्केट दिन में आपको कई ट्रेडें देती है M5 के अंदर। अब अच्छा सर जी। ये चीज मार्केट में बनती है ना भाई, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये है मनी पोल्यूशन। कभी भी इस चीज पे ट्रेड मत लें। ट्रेंड लेंगे एक नुकसान उठाएंगे। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। इसको साइड वे ट्रेंड आप बोलते हैं, ये साइड वे भी नहीं है। ये मनी पोल्यूशन होती है, मार्केट बनाती है मनी पोल्यूशन। अब ये देखें, ये देख लें जी, ये पॉइंट चलो आ गया तो मैं फिर बता देता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर मार्केट कहाँ गई? ठीक है, इस चीज को हमेशा फॉलो करें, ट्रेंड्स को फॉलो करें और बेस्ट ट्रेडर बने। ये देखें जी, ये बाय का ट्रेंड था। सेल ट्रेंड मुझे अभी इसमें नजर नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको ये देखिए, वन टच, सेकंड टच, थर्ड और मार्केट ये बाय गई। ये क्यों बाय गई? क्योंकि यहाँ पे इस चीज को हमने देखना है। अब आप कहेंगे कि हमें तो सर ने बताया कि बाय ट्रेंड में सेल भी जाएगी। सेल ही जाती है, लेकिन ये डबल टॉप बना हुआ है। इसको अगर M30 में देखें, ये ट्रेड नहीं है हमारी। ये ट्रेंड देख लें। सर एक सवाल, जी जी। हेड एंड शोल्डर हमने रिवर्स पढ़ा या सिंपल पढ़ा, उसके बाद ये दोनों पैटर्न हम देखे, अगर इनके अंदर आपने कहा कि हम M5 के ऊपर ही ट्रेड करें, लेकिन इनको वैल्यू अगर दें तो ये सही पॉसिबल जो है ना, सही हिसाब सर ये आप M30 वैल्यू या देंगे, मुझे बताएं कि मार्केट में ये बनेगा 3 महीने बाद, जी ठीक है, या 4 महीने बाद, या 2 दिन बाद। ट्रेंड लाइन आपको रोज मिलेगी। सही। ट्रेंड लाइन आपको रोज मिलेगी। और M5 M30 में आपको मार्केट टच करेंगे, मार्केट देखें, उसको प्रॉपर फॉलो करें। ये देखें, ये बाय ट्रेंड था और मार्केट कहाँ गई? इसने कितने टीपी ऐड कराए? फर्स्ट सेकंड, जबरदस्त सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी सेकंड 2 टीपी ऐड कराए इसने। तो हमने ये चीज देखनी होती है और कोई चीज नहीं देखनी होती। ये भी एक प्रॉपर बाय ट्रेंड था यहाँ पे। ये बड़ा था और ये छोटा है। ये देखें, यहाँ पे ट्रेड बनने के बाद दोबारा आपकी वहां पे ट्रेड बनी। अगर M5 के हिसाब से देखें तो ये एक दिन बाद बनी है। ठीक सर है जी, जी। टेक आउट और ब्रेकआउट दोबारा रिपीट कर दें, मुझे क्लियर थे, कुछ साथी रात नहीं थे तो रिवीजन हो जाएगी। सर फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन दोबारा बता देते हैं कि मार्केट फेक आउट क्यों करती है और ब्रेकआउट क्यों करती है। वो आपकी गलती पे करती है, मार्केट सही चलती है। अब ये देख लें, इसी ट्रेंड को देख लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं चलता हूँ किस पे? एन इंडेक्स या चलिए वोल्टेलिटी 100 पे चलते हैं। सर क्या आप अभी बाय या सेल करके हमें लाइव दिखा सकते हैं कि आप मतलब कि खुद लाइव में जाके? आप कौन बात कर रहे हैं? सर नवाज बात कर रहा हूँ, वाला नवाज। अल्लाह नवाज भाई, लाइव हम करेंगे। जी सर। मैं जूम में ये इसमें नहीं कर सकता। ये जो मैं आपको जो PC में खोला हुआ है, लाइव तब अच्छा अच्छा। बताऊंगा जब कोई ट्रेड होगी। ठीक है। ठीक है सर जी, और ठीक ट्रेड हो गया। करके बताऊंगा। परसों मैंने सिग्नल दिए थे, मैं जब ट्रेड करूंगा ना फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ है, फिर आपको भी एंट्री दूंगा कि आप लगाएं। ठीक है। ठीक हो गया सर। अब मैं ठीक है। एक सेकंड जरा स्क्रीन शॉट, सॉरी, स्क्रीन जरा क्लोज करता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके जाता हूँ। अब देखें जी,
हम्म। मार्केट, अब ये देखें, एक मार्केट चल रही है यूं, अब इस मार्केट में हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है, अब हमने देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट यहाँ से करती है, ये बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड जब भी होता है, ये चीज याद रखिएगा कि उसमें ब्रेकआउट जब मार्केट करती है तो सेल में करती है। अब हमने ये देखना होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इसका पहला टीपी कहाँ बनेगा। पहला टीपी ये मूव होता है इसका। अब ये मूव अगर देखें तो इसका ये मूव जाता है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे जाता है, यहाँ से ये सेकंड टीपी अगर हिट करती है, सो अगर इसकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही होती है इस जगह पे, तो इसका टीपी बन रहा है ऑलरेडी आपका, सॉरी, अगर इधर कैंडल क्लोज हुई है तो इसका टीपी तो ऑलरेडी ये बना है और ये हिट हो गया है। लेकिन वो इसको चीज को ही फॉलो करके ये मार्केट यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आने के बाद बाद औकात फर्स्ट टीपी कवर करती है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट किया और यहीं से उठ के फेक आउट दिया और मार्केट ऊपर। ठीक है, ये हो गया फेक आउट। फेक आउट क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस टच को देखा है कि यार ये टच आपने नहीं देखा और आपने ट्रेड ले ली, ये टच था नजदीक। अब एक चीज और, ये इस चीज को ले लो। अब यहाँ पे इसने लो बनाया, हाई लो लोअर, हाई हायर, फिर लो लोअर हाई हायर। ये इस चीज को तो हाई हायर लो लोअर तो सब पढ़ते हैं। अब ये चीज देखें, एक ऐसे भी मार्केट होती है, कई बार ट्रेंड ऐसे ही बनते हैं। अब ये इसके दो टचेस हुए, अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने अपना टीपी सेट करना है। ये पॉइंट हमारा टीपी है। ठीक है, अब ये जो इसका टच था पहला, ये कितना दूर है। अब ये मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट बाज औकात रीटेस्ट नहीं भी करती, यहाँ पे आई और मार्केट ने ये रीटेस्ट किया ऐसे। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे, क्योंकि यहाँ पे इसने फेक आउट नहीं देना। वजह, क्योंकि ये फर्स्ट टीपी है, यहाँ तक इसने आना ही आना है। आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं बेधड़क होके। आपका एसएल इस पॉइंट पे होगा, एसएल का वेट करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि यार शुरू में हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो हम इसको जनाब देखें ही नहीं। एसएल हमेशा ये कोशिश करें कि हमने एसएल हिट कराना है। आपका एसएल हिट नहीं होता है, लेकिन ये इस चीज को जहन में रखें कि अगर हमारा यहाँ पे है लॉस $2 का है, तो ये देखें यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, $20। दो के बदले अगर 20 दे रही है तो यार आपने उस चीज को फॉलो करना है। टचेस देखने हैं कि हमने टचेस कैसे लेने हैं मार्केट का। मैं लाइव मार्केट में भी जाता हूँ, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। फेक आउट मार्केट क्यों देती है? फेक आउट आपकी गलती की वजह से देती है, ऐसे मूव्स की वजह से देती है कि यार ये सेकंड टीपी तो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टीपी हिट हुआ है यहाँ पे, तो ये अब फर्स्ट टीपी से उठ जाती है तो ये हम समझते हैं जी फेक आउट हो गया। हालांकि ये फेक आउट नहीं होते, मार्केट प्रॉपर चली है, उसने अपना टीपी हिट किया है, लेकिन क्या था, ये खास नहीं था। इसलिए खास नहीं था तो उसने फिर जाने जाना था। और एक चीज है, राइजिंग वेज जब बनेगा, राइजिंग वेज याद रखिएगा कि उसमें ये बड़े मूव होते हैं, यहाँ से ये बड़े मूव लेती है मार्केट, ये बड़े मूव लेगी।
यहाँ से फिर छोटा मूव लेगी, छोटे मूव करते करते मार्केट राइजिंग वेज वो बाय से आ रही होती है, यहाँ से आई, यहाँ से इसने राइजिंग वेज बनाया, राइजिंग वेज बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। राइजिंग वेज में शुरू के जो मूव्स होते हैं बड़े होते हैं, बाद में छोटे होते जाते हैं। ये बड़ा मूव मैं आपको फिर बता देता हूँ यार, ये छोटा मूव, ये ऐसे, यानी ये इस तरीके से बनेगी जिससे ये राइजिंग वेज अगर बन गया, ऐसे राइजिंग वेज बन गया ट्रेंड लाइन, ये तो ये समझ ले कि मार्केट अगर ऊपर से आ रही है और बाय ट्रेंड में राइजिंग वेज बन रहा है तो वो बाय जाएगी। ये याद रखिएगा, राइजिंग वेज को फॉलो लाजमी कीजिएगा, राइजिंग वेज में बड़े मसले मसाइल होते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी राइजिंग वेज के बाद भी मार्केट ने नीचे ही आना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उसके बाद वो नीचे आएगी। लेकिन राइजिंग वेज में हमेशा हमारी ट्रेड बनती है बाय में, क्योंकि उसके हमने मूव्स देखने होते हैं कि बड़े मूव्स पीछे दे रही है, फिर आगे छोटे मूव्स दे रही है, इसका मतलब ये राइजिंग वेज बन रहा है और मार्केट ऊपर से आ रही है। इसी तरीके से फॉलिंग वेज, सॉरी ये फॉलिंग वेज है, इसको फॉलिंग वेज कहेंगे जो ऊपर से आ रही है, राइजिंग वेज नीचे से आती है, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही बनेगी, पहले मूव छोटे होंगे वो सेल ट्रेंड होगा, छोटे होंगे और मार्केट दोबारा सेल में ही आएगी, ठीक है। बड़े मूव शुरू में बड़े होंगे और बाद में छोटे होंगे, वो सेल ट्रेंड होगा। अब हमारा जो फेक आउट, हमारा जो टॉपिक है वो फेक आउट ब्रेकआउट इन्होंने बताया। अब यहाँ पे मार्केट में हम आ गए, मार्केट को फॉलो करते हैं। अब ये देखें जी, ये एक बाय का ट्रेंड है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये टच बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि बाज़ औक़ात मार्केट इस टच को, इस मूव को नहीं देखती। मार्केट का हमारा जो होता है ना एस और टीपी, हमने इस कैंडल पे रखना होता है जो लास्ट टच होता है। क्यों? यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है और ये देख लें यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है ऑलरेडी। ये फर्स्ट टीपी इसने यहाँ पे हिट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये ऐसे इस कैंडल के ऊपर रखें, ये देखें यहाँ, लाइव यहाँ से मार्केट शो जी लाइव मार्केट शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही, जी सर। एक सेकंड सॉरी, लाइव मार्केट शो कर देते हैं जनाब। ये देखें, ये एक बाय ट्रेंड है, बाय ट्रेंड। अब ये मूव देख रहे हैं, ये मूव, ये इसका लास्ट मूव है, लास्ट मूव था। अब हमने जो हमारा जो टीपी था, ये टीपी था हमारा, ये कैंडल टीपी थी, क्योंकि यहाँ से ये क्लोज हुई है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलनी है। ये देखें, ये मार्केट उस पॉइंट पे आई है और ये देखें यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, दोबारा ऊपर गई है ऑलरेडी। ये फर्स्ट टीपी हिट कर चुकी थी, फर्स्ट टीपी। अब हमने इस चीज को देखना है कि यहाँ से भी फेक आउट, ये एक क्लोज था, यानी ट्रेंड लाइन से के क्लोज था, ये फर्स्ट टीपी आपका यहाँ बनता है। अब यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा मार्केट वापस आई है, दोबारा मार्केट वापस आई है। अब आपने देखा ब्रेकआउट है, तो फिर आपने ट्रेड ली और ये इसका सेकंड टीपी था, यहाँ पे इसने हिट किया, बल्कि ये थर्ड टीपी था। ये देखें, ये कैंडल यहाँ पे वीक है, हमने इस वीक पे टीपी रखना है अपना सेकंड। ये देखें, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, दोबारा ऊपर गई, सेकंड टीपी से दोबारा ऊपर गई, यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हुई और ये ऊपर, क्योंकि इसने इस चीज को फॉलो किया, मार्केट को यहाँ मूव्स मिले, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पहला टीपी, आपने पहले टीपी को फॉलो करना है। अगर ये हिट कर चुकी है, फिर इसका वेट करें कि ये ऊपर से दोबारा नीचे आएगी नहीं आएगी। अब कई दफा ऐसा होता है कि पहला टीपी आपका इस जगह पे होता है, यहाँ से आप लोग समझते हैं जी ये मार्केट जनाब नीचे आएगी, हालांकि नहीं। अगर ये मूव इस जगह पे होगा तो हमने कैंडल को देखना है, हमने जो टीपी रखना है कैंडल पे रखना है, इन मूव्स पे नहीं रखना। फेक आउट देखते हैं, फेक आउट कहाँ होता है।
ये देखिए जी, ये बाय ट्रेंड था, और सॉरी सेल ट्रेंड था। ठीक है, अब ये देखें, ये टच इसका है, ये क्या है, ये इसका लास्ट टच है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये कैंडल क्लोज हुई और ये हमारा टीपी था फर्स्ट। अब ये मूव नजदीक है, इसलिए यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं बनती। ये देखें, ये मूव, इस चीज को हमने देखना है, ये टच था, तो सॉरी ये फर्स्ट टच था, माजरत के साथ ये फर्स्ट टच था। हमने इस कैंडल को फॉलो करना है, ये इसने बनाया लॉन्ग लेग डोजी बनाया, ये ये पॉइंट था हमारा फर्स्ट टीपी। अब ये देखें, ये इसका कितना दूर है। अब यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट टीपी हिट करके दोबारा ये आई है नीचे। ठीक है, अब यही अगर मूव हमारा यहाँ पे होता तो ये हमारा टीपी होता। अब ये थोड़ा नजदीक है, यहाँ पे इसने फर्स्ट टीपी हिट किया और दोबारा नीचे आई और फिर नीचे चली गई, इसने ब्रेकआउट किया। और ये, अब कई लोग समझते हैं जी ये इसने ऊपर, ये ऊपर की, ये ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया और फेक आउट देगी। ये फेक आउट नहीं है, फेक आउट ये चीज होती है, इस चीज को आपने फॉलो करना होता है। अब यही टच यहाँ नजदीक होता तो इस मार्केट ने यहाँ पे आना था। अब ये इस जगह पे होता तो ये देखें, सॉरी यार, अगर ये टच यहाँ पे होता तो ये इसने यहाँ से ही दोबारा वापस नीचे हो जाना था, क्योंकि मार्केट हमेशा फर्स्ट टच को, जो फर्स्ट टीपी है उसको फॉलो करती है ब्रेकआउट के बाद। उस चीज को आपने देखना होता है। हमारा मकसद ही यही है कि मार्केट में घुसने का मकसद क्या है। अब आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को ढूंढते रहे जी, अभी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर में भी आप लोग मार खा जाते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये एक सेल ट्रेंड नहीं है। यहाँ क्या बना है, इसको आप हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। इसको आप क्लोज करके देखें तो आप हेड एंड शोल्डर इसको कह सकते हैं, ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर को आपने कैसे फॉलो करना है, यहाँ पे आपने इसको लेना है, ये यहाँ पे इसकी वीक, इस पॉइंट पे आप ये लगेगी नेक लाइन। ये देखें जी, मार्केट यहाँ से नीचे गई, दोबारा ये ऊपर आई, रिटेस्ट किया, दोबारा इसने यहाँ से ब्रेकआउट हुई, जैसे ही ब्रेकआउट हुई आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, पॉइंट इसका देखना है कि इसने रीटेस्ट कहाँ किया है, क्या किया है, कैसे किया, उसके बाद आपकी ट्रेड बनी। और फर्स्ट टीपी आपका ये पॉइंट होगा, फर्स्ट मूव जो होगा अगला वो पॉइंट होगा आपका टीपी। ये देखिए, ये सेकंड टीपी। लेकिन आपने ट्रेंड फॉलो करने हैं, ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आपको मजा आएगा काम करते हुए। ठीक है, जो चीज मैंने आपको कल बताई थी, ये देखें, मार्केट स्ट्रक्चर के पीछे भागे ही नहीं, आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। ये देख लें, ये कैसा प्यारा, कैसी प्यारी ट्रेड थी। ये देखें, ये इसका सेकंड मूव था, और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, हमारा टीपी कहाँ था, इस कैंडल पे था। जो लोग इस इन मूव्स पे लेते हैं ना, ये देखें, ये मूव, इस मूव्स पे लेंगे, मार्केट यहाँ से एक बार उठ चुकी है। अब ये हमारा जो फर्स्ट टीपी था, इसको इसने हिट किया है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टीपी रखते तो मार्केट उससे पहले ही उठी है, यहाँ पे इसने रीटेस्ट कर दिया है। हमेशा मार्केट आपके आपके फर्स्ट टच पे उठेगी, उठेगी और दोबारा उसको रीटेस्ट करेगी। मार्केट जब रीटेस्ट करती है, कब कब करती है, कि वो पहले आपके जो मूव को उसको फॉलो करके रीटेस्ट करती है। ठीक है, दोबारा उसने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आई है सेकंड टच, यानी सेकंड टीपी उसने ये हिट किया है। ये इसकी कैंडल है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है, फिर दोबारा ऊपर गई है, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, और ये इसका थर्ड टीपी था, ये फोर्थ टीपी था। इस चीज को आपने फॉलो करना है। बाय ट्रेंड होगा, मार्केट सेल में ब्रेकआउट होगी और फर्स्ट टीपी आपने देखना है। अब यही मूव आपका इस जगह पे होता, ठीक है, ये मूव आपका इस पॉइंट पे होता, तो ये देखें, यहाँ से मार्केट, आप वो समझते जी फेक आउट है, ये यहाँ से वो टीपी हिट करा के जाती है, ये याद रखें। वो फेक आउट नहीं होता है, वो फेक आउट आप लोगों के लिए, आपने टचेस देखने होते हैं। अब ये देख लें, ये एक सेल ट्रेंड है, माइक ऑफ करेंगे अपना, ये एक सेल ट्रेंड था, ये देखें,
अब ये इसने गन किया यहाँ पे। अब ये इस चीज को फेक आउट आप कह सकते हैं, लेकिन ये इसको भी फेक आउट क्यों कहेंगे? फेक आउट भी नहीं है, मैं इसको बड़ा करके आपको बताता हूँ। फेक आउट नहीं है। ये देखें, ये कितना क्लोज था इसका टच, ये जो लास्ट वन टच है कितना क्लोज था आपका। टीपी ये बन रहा था इसका, इस जगह पे ये ऑलरेडी हिट करके ऊपर गई है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये टीपी इसका बना इस जगह पे, टीपी बना। और ये देखें, ये इस पॉइंट को फॉलो किया, दोबारा इसने ब्रेक किया यहाँ से भी। अब ये ट्रेड किस लिए, अब इस चीज को आप समझेंगे कि ये फेक आउट है, हालांकि फेक आउट नहीं है। इसने इस चीज को फॉलो किया है, इस चीज को देखते हुए आपने ट्रेड लेनी है, इस चीज को देखते हुए, टचेस को देखते हुए। अब हम लोग समझते हैं ये ब्रेकआउट किया है जनाब, दोबारा फेक आउट देगी, ये हमारी गलती होती है। हम इस चीज को देखते हैं कि यार ये टच कहाँ था, इस टच को देखेंगे, ये नजदीक है तो यहाँ ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टच को फॉलो करके वापस आती है। और ये बाकायदा इसको टच किया, वापस आई है, दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और मार्केट ने ये रिटेस्ट किया है। और ये इसका टच था, ये पॉइंट था आपका इसका फर्स्ट टीपी इस कैंडल पे। ये देखें, अब ब्रेकआउट के बाद ये टीपी यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली, दोबारा मार्केट इस जगह से नीचे आई। ठीक है, अब फर्स्ट टीपी हिट करने के बाद दोबारा ये यहाँ पे ऊपर गई है। ठीक है, और ये इसका था सेकंड टीपी, ये पॉइंट। अब देख लें, इस कैंडल को देखना है, ये बाहर निकल चुकी थी, इसको नहीं देखना है, ये इसका सेकंड पॉइंट था, ये टीपी था इसका। हमने टचेस को देखना होता है। फेक आउट ब्रेकआउट आप खुद करते हैं, ठीक है, आप अपनी गलती की वजह से मार खाते हैं। क्लियर हो गया आपको या और क्लियर करना है? नहीं सर, क्लियर है। अब कल पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो सारी कैंडल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार, मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैंने कभी कैंडलों को भी नहीं देखा। ब्रेकआउट देन एंट्री, बस। ठीक है, कैंडल्स अब मार्केट के टॉप पर बाज औकात आपको ये अब टॉप पे आपको मिलेंगे बुलिश। अब ये देखें, ये टॉप पे ये क्या है, ये डोजी बना है आपका बेहतरीन, इसको आप लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये एंट्री दे रहा है बाय की, लेकिन मार्केट कहाँ गई है, सेल। वजह, आपने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। इस चीज को देखते हैं तो इस चीज को भी फॉलो करें, ये देख लें। ठीक है, ये बाय ट्रेंड था और मार्केट यहाँ से फिर नीचे गई, यहाँ से आप फॉलो करें मार्केट। ये डोजी शोजी ये सब ड्रामा है, ये देख लें। हमने बाय ट्रेंड को हमेशा नीचे से कवर करना होता है, ऊपर भले जितनी मर्जी जाए, हमें ऊपर की परवाह नहीं। ये देख लें इस चीज को। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो इसने एविडेंस दिया है बाय का, हालांकि ये एक प्रॉपर लेवल भी है। अगर इसको लेवल काउंट करना चाहे तो ये लेवल है, और लेवल पे अगर ये बना है तो समझे ये इसने बाय जाना था, लेकिन इसने क्या किया, आप लोगों को धोखा दिया, एक बुलिश कैंडल दी अच्छे वाली और मार्केट नीचे आ गई। तो मैं कैंडलों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसने प्रॉपर फॉलो किया, ये देखें, ये लॉन्ग लेग डोजी बना बेरिश। ठीक है, ये देखें मार्केट नीचे आई है। ये देखें, ये आपका बना है कॉमन डोजी बना है, ये थोड़ी नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, यानी डबल टॉप टाइप बनाया। अब यहाँ देखें, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पे इसने अच्छा फॉलो किया, ये एक जोन, ये एक लेवल था, और यहाँ से मार्केट, कई लोग इन लेवल्स को देख के एंट्री लेते हैं, लेकिन वो अगर उनकी ट्रेड एक प्रॉफिट में जाती है तो देन दूसरी जो है वो लॉस में जाती है, तो उनको फायदा नहीं होता। आप लोग ट्रेंड लाइन पे काम करेंगे, कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। आपने जितने लॉस किए हुए हैं कवर करेंगे। आप अगर कहें कि यार बेसब्रे होके करेंगे जी, हमें तो ट्रेड ही नहीं मिल रही, हम कैसे करेंगे, तो बेसब्री
चीज जो होती है ना वो नुकसान उठाती है। ये काम होता है सबर का। अब आपको अच्छी ट्रेड मिली, आप अपनी बड़ी लॉट साइज के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ देख लें क्या था। अब ये सीन देखें, यहाँ कहेंगे कि यार ये ब्रेकआउट, ये इसने फेक आउट दिया, टीपी हिट कराया, एसएल हिट कराया, क्यों हिट कराया ये देख लें। ये पॉइंट था, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली। ये मार्केट क्या थी, ये कैंडल बनी है यहाँ पे, ये इसका टच है, इस कैंडल पे हमने टीपी लगाया है, ठीक है। बल्कि नहीं, नहीं, यहाँ से तो ये इसको रिजेक्शन मिली है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल पे आपका टीपी बनता है। अब ये देख लें, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, इस रेड कैंडल को आपने फॉलो करना है। जो ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है इसको फॉलो नहीं करना, रेड कैंडल, क्योंकि मार्केट यहाँ से सेल आई है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, ये इसका पहला टीपी था। अब ये देखिए मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये इसका पहला टीपी इसने हिट किया है। इस चीज को फॉलो करना होता है कि ट्रेंड लाइन में ये पहला टीपी कहाँ है। ये पहला टीपी इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है। अब मार्केट दोबारा नीचे आई है, जिन्होंने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ था, ये पॉइंट था एसएल का इसका, तो वो तो मार खा गए। उनको ये नहीं पता था कि यार ये चीज हमने देखी नहीं, हमने ट्रेड ले ली है। अब दोबारा जब यहाँ से ब्रेकआउट किया तो फिर खुली ट्रेड थी। खुली ट्रेड कैसी थी, ये इसका टीपी था, ये पॉइंट, ये देख लें थोड़ा सा मुझे, लेकिन वहां तक मार्केट नहीं पहुंची। जैसी उसने ये चीज दी तो यहाँ पे यानी आप अपना टीपी नहीं, ये पॉइंट था इसका, ठीक है। लेकिन ये ऊपर तक नहीं गई, लेकिन इसने ट्रेड आपको अच्छी दी। यहाँ पे आप क्लोज करना चाहते क्लोज, यानी क्लोज कर भी सकते हैं। जो वो समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये देखें मैनिपुलेशन बना रही है, वहां क्लोज कर दें। M5 की ट्रेड में बड़े मजे होते हैं, मैं तो यही लेता हूँ। अब ये देखें जी, ये बाय ट्रेंड था, बाय सेल में दोनों बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये राइजिंग वेज टाइप बना है, वो फॉलिंग वेज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पता नहीं हकीम साहब का माइक क्यों खराब हो गया। अब ये आपको कैसे पता लगा जी, ये वो वेज है, ये देख लें, ये बड़े मूव्स हैं, यहाँ पे ये छोटे मूव्स, ये देख रहे हैं कैसी ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, किस टाइप की बनी हुई है। इस चीज को भी फॉलो करना है। ये देखें ऊपर से आई, यहाँ पे इसने फॉलिंग वेज बनाया, ये छोटे टचेस हैं, ये याद रखना है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ये ऑलरेडी बाय ट्रेंड है, लेकिन ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज, बड़े मूव देन ये छोटे मूव। ये देखें ये मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी टेढ़ी है, ये सीधी नहीं है। ये देखें यहाँ पे छोटी होती जा रही है, इसको जरा गौर से देखें, ये देखें, आपको खुद नजर आएगा। ये देख सकते हैं ये क्या है। ये इस चीज को भी फॉलो आपने लाजमी करना है, खाली बाय ट्रेंड नहीं देखना। अगर देख रहे हैं बाय ट्रेंड देखना है, बाय ट्रेंड नजर आते हैं, आप अगर माशाल्लाह अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखें ये इसने क्या मूव दिए। ये चैनल नहीं है। चैनल अगर होता तो ये इस जगह पे होता, ये मैं आपको बताता हूँ, ये चीज होती चैनल की, ठीक है। ये चैनल नहीं है, ये फॉलिंग वेज है, ये चीज। अब यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से मार्केट, ये देखें यहाँ बड़ा मूव है, फिर ये छोटे मूव, देन मार्केट ऊपर। इस चीज को लाजमी फॉलो किया करें। ये अगर फिर इसी चीज, ये फॉलिंग वेज में पहले आपको इसलिए यानी इससे पहले मैंने आपको यही चीज बताई है कि फॉलिंग वेज को लाजमी फॉलो किया करें। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, उसमें मसला होता है, ठीक है। तो उस चीज को भी मार्केट, अब ये देखें ये क्या है, अब ये देखें ये सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड में आपने ट्रेंड लाइन ऊपर लगानी है, ठीक है। ये सेल ट्रेंड है, ये देख लें। अब इसके नीचे को छोड़ दें। अब ये देखिए फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव, ठीक है। ये इसका टीपी बनता है इस जगह पे, ये देखें।
अब इसने क्या किया, इसको आप फेक आउट कह सकते हैं। फेक आउट कैसे कह सकते हैं कि आपने टीपी लगाया है ये पॉइंट, ये इसका टीपी बनता है ये पॉइंट, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे गई, लेकिन आपका एस एल यहाँ से आपने जब ब्रेकआउट किया था तो एस एल आपका इस पॉइंट पे था। ठीक है, मार्केट ने एस एल आपका हिट कराया। ठीक है, उसने हिट कराया, दोबारा ऊपर गई और ये आपका जो टीपी है उसको हिट करके दोबारा वापस नीचे आई। ये फेक आउट है, कंफर्म फेक आउट है। ठीक है, बाज औक़ात मार्केट फेक आउट भी देती है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा एस एल नीचे लगाएं। अगर आपको पता है कि आपका टीपी अगर $12 का है तो एस एल $4 का लगा दें। ठीक है, चलो $4 नुकसान बिलफर्ज नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन हम उसी में से 12 कमाएंगे, 14 कमाएंगे। लेकिन हमारा एस एल अगर 1% हिट होता है तो हमारे कम से कम 7% जो होती है एक्यूरेट ट्रेड्स होती हैं। मार्केट को फॉलो करें और आपको पता लगे। ये देखें, ये भी सेल ट्रेंड है, ये एक अच्छा सेल ट्रेंड है। इसी चीज को अगर आप लेके चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ये देखें, फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये आपका फर्स्ट टीपी था, ऑलरेडी ये हिट कर चुकी थी। ठीक है, लेकिन इसने एक अच्छी ट्रेड दी आपको, एक अच्छी ट्रेड दी है। यहाँ पे आप वेट करेंगे, ये देखें, ये इसका असल टीपी बनता है, लेकिन इसने, ये देख लें, ये इसका टीपी बनता है, यहाँ पे इसने क्या दिया, ये इसको कह सकते हैं आप बेरिश इनगल्फिंग। अब ये टीपी हिट करने के बाद यहाँ से जैसे ऊपर आई है, इसने टीपी हिट किया और ऊपर गई है। ठीक है, इस चीज को फॉलो किया, दोबारा इसने रीटेस्ट किया है, मार्केट ने ऐसा लेट नहीं कराया। और ये देखें, ये कहाँ गई है, इसने अपना यहाँ टीपी जो था वो कंप्लीट किया। ये टीपी पॉइंट था इसका, ये वाला, ये कैंडल क्लोज। अगर इसको ना देखे तो हमने, मैं टीपी रखता हूँ, ये देखे, ये टीपी हमारा, ये कैंडल देखें रेड, यहाँ से रिजेक्शन मिली इसको, ये देख लें, ये चीज और ये चीज फॉलो करें, यहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे चलेगी। ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेड मिलती है। ठीक है, आप चक्कर ही बिना पड़े कि यार हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम मार्केट में वो ये ढूंढ रहे हैं, फ्लैग ढूंढ रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामे हैं। ये आपको नुकसान दर नुकसान, अच्छी प्रॉफिट लेना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करें बस। और मेरे ख्याल में आज तक आपको ये चीज ना किसी ने बताई है, आप लोगों को चक्कर में बंदा डाल दे कि जनाब ये मार्केट रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जी, आप इस पे काम करें। और पर बंदा पजल हो जाता है कि यार मैं एक नया बंदा हूँ, मैं पजल हो गया हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को मैं कैसे फॉलो करूँ, मैं ये चीज कैसे देखूँ। तो यार उसको बंदा क्यों ना समझाए कि यार तुम इस चीज को फॉलो करो। जो नया ट्रेडर है वो तो कामयाब हो जाएगा, इस चीज को फॉलो करके वो एक प्रो ट्रेडर बन जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। सर टाइम बहुत ओवर हो गया, 11:30 हो गए हैं सर, शायरी में भी उठना है। ओके, मैंने भी उठना है, खाली आपने तो नहीं उठना है। कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ। तो आप खाने के लिए उठेंगे ना, हम बनाने के लिए उठेंगे सर। जी, मैं बेगम के साथ देता हूँ, मैं बर्तन भी धोता हूँ। अच्छी बात है सर जी, साथ देना चाहिए। हाँ, वो मर्द नहीं है जो रन मुरीद नहीं है। जी सर, मजबूरी होती है। आप मेरे पीर भाई लगते हैं मुझे। इनकी शादी नहीं, नहीं हुई अभी अभी तक। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई, बहरहाल साथ देना चाहिए। देना चाहिए ना, मेरे पीर बेचारा, भाई लगने वाले हैं। एडवांस बुकिंग हो रही है। ये जी हाँ। बेचारा मलिक तड़प रहा है खिदमत खल्क के लिए, खास तौर पर सर खिदमत को 100 में से 100 नंबर हम दे रहे हैं। पर कोई मिल नहीं रहा। ये अच्छी बात ठीक है। है सर, ठीक ठीक है है जी, सर, ओके अल्लाह फिर। हाफिज। अल्लाह हाफिज, ठीक है, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।